इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा सुनते सुनते आप सबको भी कथा श्रवण करने का अभ्यास हो गया। मैं तो कभी कभी आता हूँ, परंतु आपकी श्रद्धा वंदनीय है। जिस श्रद्धा से आप श्रवण कर रहे हैं वंदनीय है। कई स्थानों पर तो हम जाते हैं तो लोग आते हैं, यहाँ हम आते हैं तो लोग आके बैठे रहते हैं। आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, आपकी श्रद्धा। इसलिए बार बार बाबा बनताए हमारे पूज्य पुरोहित जी कृपा किए। पूज्य पुरोहित जी हमको लखीमपुर प्रधान जी से मिलाए थे, पहली बार हम आए थे। श्री अवध की कथा करके हम लोग अयोध्या की कथा करके हम वहीं जाते हैं जहां जरा ठीक ठाक विदाई हो जाए। तो हमारे पूज्य पुरोहित जी ने कहा कि भैया चलो लखीमपुर चलते हैं, क्योंकि हम तीर्थ कथा में टीम की दक्षिणा दिया नहीं करते थे, न लेते थे न देते थे। तो उस समय हमारे प्रधान जी बाबूजी कुछ कह रहे हैं। हाँ माइक है, कैमरा उधर करो बाबूजी की तरफ, प्रधान जी की। जी जी जी, हम तो ढूंढ ही रहे थे। तो हमारे पूज्य पुरोहित जी लेके आए लखीमपुर में। अतुल भैया बीच बीच में हमारे पुरोहित जी को दिखाते रहेंगे, पूरा देश देखता है। प्रयागराज की कथा आपके सानिध्य में मैं करता हूँ। तो आए साहब, तो आप तो सब जानते हो कि हम बहुत विकट कथावाचक हैं, और प्रधान जी हमारे हमसे भी विकट भेटाई गए। तो हमने कहा इनसे कि हम अयोध्या से आए हैं, टीम की विदाई नहीं भैया, ठीक ठाक विदाई करेंगे। खैर उन्होंने निर्वाह भी किया। हमारी पहली मुलाकात थी, हम जानते थे नहीं, परंतु हम कहने में संकोच कभी नहीं किए, न इनसे न यजमान से कभी किए नहीं। जो कहना था वो कहा और कह दिया, आप चल सकते हो चलो, नहीं तो जगह खाली करो दूसरे को आने दो। पूरा संसार है। खैर हमारी मैत्री 98 था ना प्रधान जी, 98 से अब तक चल रही है। भगवान निर्वाह करे कि जब तक जीवन में चलती रहे। ये मेरी यात्रा आपके यहाँ की लखीमपुर के हमीनारी, ये यात्रा परमार्थ की है। पहले से अब आप सभी श्रोताओं में कथा के प्रति भाव, सुनने की शक्ति, संभालने का भाव, श्रद्धा, ये सब बढ़ा है। ये नाना महापुरुषों के आने की कृपा है। निरंतर जो आध्यात्मिक जागरण नगर में होता रहता है, उसका परिणाम है। आपकी श्रद्धा और बढ़े, ये मेरी राघव जी से प्रार्थना। कल हम आप विश्राम लिए थे तीर्थराज प्रयाग में। मेरे सरकार भरद्वाज जी महाराज से अनुमति लेकर उनके 4 शिष्यों का मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे चले। यमुना तट से शिष्य लोग वापस हो गए। प्रभु वन प्रदेशों गांव नगर के बाहर बाहर होते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम, जो चित्रकूट के पहले पधारे, महर्षि जी ने प्रभु का बहुत स्वागत किया। कोई हमारे यहाँ आए, आगते स्वागतम सारम,
रात्रि सारम च जागृणाम। आ गया, खूब स्वागत करिए। स्वागतम कैसा हो? प्रवेशे राजवत द्वारे चौरवत गमनाय च। प्रवेश राजा की तरह होना चाहिए और विदाई चोर की तरह होनी चाहिए। गए तो गए, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। मेरे सरकार महर्षि जी के आश्रम आए, वाल्मीकि बाबा ने बहुत स्वागत किया, कुछ खिलाए पिलाए, विश्राम भया, सत्संग प्रारंभ हुआ। प्रभु ने पूछा, हे देव, हम कहाँ रहें जहां किसी ऋषि मुनि को उद्वेग न हो? महर्षि जी ने कहा, प्रभु आपको तो सारे पथ, सारे मार्ग, सब निवास अनुकूल है, आप चाहे जहां रहिए। देखिए, सत्संग में जब चेतना का स्तर एक सा होता है ना, तो चर्चा में आनंद आता है। सत्संग की एक अवस्था ऐसी आती है जहां श्रोता वक्ता दोनों मौन स्थिति में प्रवेश कर जाते। ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। जब मन एक स्थिति में आ जाए, चेतना का स्तर एक हो जाए, फिर कहने सुनने का काम समाप्त हो जाता है। फिर हुंकारी मन भरता है, हाँ 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 हाँ। चेतना का स्तर एक हो, इसके लिए साधना आवश्यक है। फिर कुछ बुरा नहीं लगता, क्यों? चेतना का स्तर एक हो गया। मुनि रघुवीर परस्पर नमहि। आहा, भगवान मुस्कुराए तो महर्षि जी ने प्रश्न किया, प्रभु पूछव मोहि के राहु का, मैं पूछत सकूं जहन हो तह दे कहूं, तुम आप हमसे पूछते हैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहाँ नहीं हैं। भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह दिखते नहीं है। कल एक जहरीला प्रश्न खड़ा हुआ था, आज उससे भी जहरीला है। विचार करिए कि हम आप में से भगवान को देखना ही कौन चाहता है? भगवान से मिलना ही कौन चाहता है? फिर वही बात, कथावाचक, यजमान, श्रोता, ऐसा कौन है जो भगवान को देखने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है? और जो दिन रात प्रयास कर रहा है उसको भगवान दिखाई भी दे रहे। हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यजमान की स्थिति अपनी गति में है, कहना ठीक नहीं है। यजमान नाराज हो गया, कल से कौन आएगा? आप जरा इसका विचार करिएगा। प्रातः काल जग करके 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी जगो, द्वार बंद करो, विचार करो, भगवान को देखना कौन चाह रहा? जो देखना चाह रहा है उसको भगवान दिखते, जो मिलना चाह रहा है उसको मिलते हैं। मीरा जी को सतयुग में मिले थे क्या? कबीर बाबा को सतयुग में मिले थे? रविदास जी को सतयुग में मिले थे कि कलयुग में मिले थे? धन्ना जाट को कलयुग में मिले थे कि सतयुग त्रेता में मिले थे? सूरदास जी को भगवान, अरे बाह छुड़ाए जात हो, निबल जाए के मोह, हृदय सो जो जान
जाय सको तो सबल जानू मैं तो ही। अरे भगवान मिलते हैं दिखते हैं किसको? जो देखना चाहे। भगवान कैसे हैं? सकल विकार रहित गत भेदा। तो जिस क्षण जिस दिन हम विकार रहित हो जाएंगे, ये तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न ब्रह्मवेत्ता उल्टा नाम जपत जग जाना, बाबा वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। ब्रह्मवेत्ता महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जिसको आप जानना चाहें वो जान सकता आपके बारे में। भगवान जानना किसको चाहते हैं? जो जानना चाहता है। शर्त क्या? विकार रहित, इंद्रियां विकार शून्य हो, ज्ञान इंद्रियां कर्म निर्विकारी भाव में उपस्थित हो। पाए निर्मल मन जल सो मोहि पावा ही है। अकपल छल छिद्र को हमको भाता ही नहीं। ये शर्त है छोटी सी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।